ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग सड़क को लेकर परेशान, बाबा द्वारका माई में नहीं, और आगंतुक जो कहीं बाहर से आए थे, बुजुर्ग, हाथ में बड़ा सा डंडा जिसमें घुंघरू बंधे हुए, द्वारका माई पहुँचे। सभी परेशान दिख रहे थे। पूछने लगे, भाई क्या यही द्वारका माई है? कि हाँ, लेकिन आप कौन? उन्होंने अपना भला सा नाम बताया। केशव कहने लगा, लेकिन साईं तो यहाँ है नहीं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूँगा। आगंतुक कहने लगे, लेकिन हमें पता नहीं साईं कब आएंगे। अरे जब भी आएंगे, कोई बात नहीं। गांव वाले सारे कहने लगे जो वहाँ द्वारका माई में इकट्ठे थे कि भाई हम पहले ही परेशान हैं। साईं का कोई अता पता नहीं है, दूसरे मुसीबत सिर पर खड़ी है। ये भी पता नहीं, पूरा गांव छान लिया कि साईं ठीक है, स्वस्थ है, कैसे है। आगंतुक ने जो थे बुजुर्ग, उन्होंने द्वारका माई में उठा पटक चालू कर दी। इसको खोल के दे, किसको खोल के दे, किसको खोल के दे। सब सामान उलट पुलट करने के बाद उनके हाथ में बाबा की जो ईंट बाबा हमेशा साथ रखते थे, वो उनके हाथ ईंट लग गई, कपड़े में लिपटी हुई। ईंट खोली, जहाँ बाबा बैठते थे पत्थर पर, उस पर जाकर बैठ गए। बाई जमा कहने लगी कि आप साईं की चीज़ों को उठा पटक क्यों कर रहे हैं? और जिस ईंट को आप उठाए हुए बैठे हैं, जिस ईंट को साईं किसी को हाथ नहीं लगाने देता। आगंतुक कहने लगे कि मुझे साईं कुछ नहीं कहता, मेरी बहुत सी चीज़ें साईं ने उठा पटक की। जब मैंने कुछ नहीं किया कहा तो साईं मुझे कैसे कहेगा? अब गांव वालों का उत्साह बढ़ा कि तुम साईं को कब से जानते हो? कहने लगे, साईं को शायद तुम लोगों के जानने से पहले से मैं जानता हूँ। साईं का बचपन लगभग मेरे ही साथ बीता। अब तो सभी गांव वालों के मन में उत्सुकता जाहिर हो गई। बुजुर्गवार को बड़ी आदर की नज़रों से देखना चालू कर दिया। समस्या सड़क की कि साईं आ जाए तो समस्या हल हो। वो कहने लगे, साईं तो ना कहीं जाता है ना कहीं आता है। साईं तो आप जहाँ चाहें वहीं रहता है। साईं किसी का बंधक नहीं, जहाँ याद कर लो वहाँ साईं मौजूद है। तो गांव वालों को थोड़ी सी दिलासा बंधी। अब उत्सुकता थी गांव वालों की कि साईं का बचपन कि कैसे कैसे बीता बा साईं का बचपन, कैसे थे बचपन में साईं, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। मैं कहा, सुनाता हूँ सुनाता हूँ सुनाता हूँ, पूरी कथा सुनाता हूँ साईं के बचपन की। अब बुजुर्गवार जो थे, बाबा की कथा सुनानी चालू कर दी। कहने लगे, कथा सुनने से पहले इतना सोच लो कि तुम तो मुसीबत में हो,
लेकिन शायद तुमसे ज़्यादा मुसीबत कहीं और पड़ी है। साईं वहाँ गया है। शिरडी से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद साईं वहीं पर गया हुआ है। उधर बाबा वास्तव में उसी गांव में गए हुए थे जहां सूखा पड़ा हुआ था। 3 बच्चे ये गड्ढा खोद रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, 7-7, 8-8 साल के। चले अब भी नहीं निकला पानी, गड्ढा खोद के पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ बाबा प्रकट हुए। बाबा के हाथ में लोटा था। बाबा ने बच्चों से कहा, लो पानी पी लो। बच्चों ने बाबा की तरफ देखा, बिना कोई सवाल पूछे लोटा लिया और पानी पीना एक बच्चे ने चालू कर दिया। दूसरा कहने लगा, अबे मेरे लिए भी छोड़ दियो। बाबा कहने लगे, निश्चित होकर भरपेट पानी पियो। पहले ने पी लिया, दूसरे ने भी भर के पेट पानी पी लिया, तीसरे ने भी भर के पेट पानी पी लिया। उसके बाद पानी खत्म नहीं हुआ लोटे में, पानी का उतना ही। तीसरा बच्चा जो था उसे लोटे को लेके भाग लिया। दोनों बच्चे कहने लगे, अरे अरे लोटा लेके कहाँ भाग रहा है? बाबा ने कहा, उसे जाने दो। वो बच्चा लोटा लेके पहुंचा अपने घर। उसकी बहन बीमार थी, पानी पानी चिल्ला रही थी, घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। माता पिता उसके बच्ची के कहने लगे, कहाँ से लाए पानी? आज तो काम पर भी नहीं गए लकड़ी काटने के लिए, पानी हमें कौन देगा? उस गांव का जो मुखिया था वो अपने जंगलों से लकड़ी कटवाता, बदले में पानी देता। इसलिए गांव में एक तरह से मुखिया ने लूट मचा रखी थी। बच्चा पानी लेके पहुंचा, आई पानी ले आया, पानी ले आया और चिंता मत करो, इस लोटे का पानी खत्म नहीं होगा। मैं कहा, पहले तू फालतू की बात मत कर। बच्ची को पानी पिलाया, देखा फिर पानी, क्या आई तुम भी पी लो। माँ ने भी पी लिया, बाप ने भी पी लिया पानी, फिर भी वहीं का वहीं। अब उसके माँ बाप ने उससे पूछा, बेटा ये लोटा तेरे पास आया कहाँ से? एक फ़कीर बाबा थे, हम तीनों बच्चे हैं। उसने पूरी डिटेल बताई, हम गड्ढा खोद रहे थे पानी के लिए, तो उन्होंने लोटा दिया। अब उसके घर वाले उसे शिक्षा बांटने लगे कि बेटा ऐसे नहीं करते, किसी का सामान ऐसे लेके नहीं भागते, जा उनको देकर आ। बच्चा कहने लगा, लेकिन आई, उन फ़कीर बाबा को मैं कहाँ ढूंढूं? अब तो शायद वो वहाँ होंगे भी नहीं। इतने में बाबा की आवाज़ आई, बेटा मैं यहाँ हूँ। खैर बच्चे ने बाबा से माफ़ी मांगी कि बाबा मेरी बहन प्यासी थी, इसलिए मैं लोटा लेके भाग गया, मुझे माफ़ कर दो। खैर बाबा पहुँच तो गए थे, वहाँ बैठ गए, अपने थैले में से फल वगैरह निकाल कर उन्हें दिए। बच्चों ने भी खाए, बड़ों ने भी खाए। बाबा से कहने लगे, आप भी खाओ। बाबा ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, फिलहाल आप लोग खाओ। इतने में मुखिया के आदमी आए, तू पेड़ काटने क्यों नहीं आया भाई? कि जी मेरी बच्ची बीमार थी। बाबा बीच में बोले तो बाबा को उन्होंने हड़का दिया, तू क्या जाने क्या होता है यज्ञ? फकीर कहीं का झोला छाप आदमी, तो क्या जाने क्या होता है यज्ञ? हर कल को टाइम से आ जाइए भाई, नहीं तो पानी सब बंद हो जाएगा तेरा मिलना। और कल सुबह सभा है, सभा में जरूर आ जाइए। बाबा उससे कहने लगे कि कल को सभा में मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उन्होंने कहा, बाबा आपको यहाँ पर जितनी बुरा भला ये लोग कह गए, मैं नहीं चाहता मेरे सामने आपको कोई बुरा भला कहे, और इनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाबा ने कहा, तुम माफ़ी में हो क्यों मांग रहे हो? अरे बुरा भला इन्होंने कहा, सुना मैंने, तुमने तो कुछ नहीं कहा ना।
इसलिए तुम क्यों माफी मांग रहे हो? खैर, निश्चय ये हुआ कि अगले दिन सभा होनी है सूखाग्रस्त गांव में। सभा काय के लिए होनी है कि जी बहुत बड़ा यज्ञ कराया जाए जिससे बारिश पड़े, सूखे की जो आपदा रखी है वो दूर हो जाए। तो बाबा ने निश्चय कर लिया कि सूखाग्रस्त क्षेत्र में जो सभा होगी वहां पर वो जाएंगे। उधर आगंतुक गांव वालों को बराबर दिलासा दे रहे कि चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पे कोई संकट आया है, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, संकट से कहो तुम्हारा संकट बड़ा नहीं है कि तुम्हारा साईं बड़ा है। कि साईं बड़ा कहोगे तभी संकट भागेगा, उससे पहले संकट नहीं भागेगा। और साईं यहाँ हो नहीं हो, साईं को तुम्हारी चिंता है, खबर है, बेफिक्र रहो। तो आगंतुक ने कहानी सुनानी चालू की कि बहुत वर्षों पुरानी बात, एक गांव में अन्ना, उनकी पत्नी, उनका भाई, भाई की पत्नी रहते थे। अन्ना की पत्नी को सभी लोगों ने नाम रखा हुआ था माई। माई नाम इसलिए रखा हुआ था क्योंकि किसी के भी घर में डिलीवरी होती थी तो होती थी माई के हाथों के द्वारा। कि माई के हाथों में कुछ ऐसा जस था कि भयंकर से भयंकर डिलीवरी में प्रसव पीड़ा जो होती है वो माई के पहुंचने के उपरांत नॉर्मल हो जाती थी। तो साथियों, फिलहाल बाबा के जीवन की, बचपन की, कि बाबा कैसे पैदा हुए, ये कथा लेकर चल रहे हैं। अगले अंक में लेकर आगे की कथा हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।